कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आशा करते हैं कि हम आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं जो कि क्लास 10th का सांख्यिकी का 2 टॉपिक लेकर आया, माध्य एवं माध्यिका, माध्य एवं माध्यिका एवं बहुलक, 2 टॉपिक लेकर आए जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में आप लोग को चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय लेते ना हुए चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा बहुलक। आप लोग को बता दूं, बहुलक में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा 2, 3, 4, 4, 5, 4, ऐसे करके बहुलक पूछेगा। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट बताइएगा जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही संख्या हमारा बहुलक होगा। यहाँ पे देखिए 2 एक बार, 3 एक बार, 4 कितना बार रिपीट है? 3 बार, तो हमारा बहुलक होगा 4। तो चलिए सब्जेक्टिव में पूछता है बहुलक, आपको जब भी पूछेगा 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस टाइप से पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है भाई, आप लोग को पता है। देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 F0 बट्टा 2F1 F0 F2 गुने X। अब भाई इसी फॉर्मूला से हम समझेंगे L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। इसके बारे में हम इसी फॉर्मूला से आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले L क्या होता है? L होता है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, सॉरी L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो चलिए हम L बराबर लिखते हैं। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न देखिए भाई, आप लोग को तो एक बात पता चला भाई, जो L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। अब चलिए F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 होता है भाई हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब भाई हमें यह भी पता चल गया कि F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो अब F0 क्या होता है? आप लोग ये भी सोचिएगा F0 क्या। चलिए F0 होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले बारंबारता। अब आप लोग सोचिएगा कि F2 क्या होता है? F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता।
F2 क्या होता है आप लोग को पता चल गया। F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता। आप लोग अब सोचिएगा H क्या होता है। H हमारा होता है भाई वर्गों की लंबाई, वर्ग का माप, वर्गों का परिमाप। तो चलिए H लिखते हैं, वर्ग की माप, वर्ग की माप, वर्गों की लंबाई, वर्गों की लंबाई। देखिए अब इतना हो गया, तो अब आप लोग को इस पे देखिए, अब बहुलक से हमें क्या क्या पता चला। बहुलक था तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है आप लोग को, देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बट 2F1 माइनस F2 F0 माइनस F2 गुने H, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला में आप लोग को क्या क्या पता चला। बहुलक का फॉर्मूला में L का मान, L क्या होता है, L बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। F1 क्या होता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता। सॉरी F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता, H वर्गों की लंबाई। अब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वो भी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला आता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, वर्ग चिन्ह का ये फॉर्मूला। चलिए अब इस टॉपिक पे आप लोग को हम एक क्वेश्चन बता देते, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग को ये समझ में आएगा, चलिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। यानी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक में बताए थे आप लोग को, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिया रहेगा, क्या सब दिया रहेगा, बोलेगा L का मान निकालिए, L और H, F1, F0, F2। आपको बहुलक में इतना मान बोलेगा, तो L क्या होता है आप लोग को हम बता दिए। L इससे नहीं पता चलेगा, चलिए इससे लिख देते हैं, L F1 F0 F2 H। ये होगा, आप लोग को बताए थे L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, F होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता, F2 क्या होता है बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाले H वर्गों की लंबाई। तो आप लोग को बता दे बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे बड़ी संख्या, देखना सबसे बड़ी संख्या जो होगा वही होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए भाई क्या होगा, बहुलक वर्ग का बारंबारता में होता है क्या, देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब देखिए बारंबारता 7, 17, 32, 10, 4, 2 दिया गया। अब इसमें आपको ढूंढना है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए सबसे बड़ी संख्या 32 है। तो हमारा F1 क्या होगा 32, हमारा F1 निकल गया कितना 32। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, बहुलक वर्ग की बारंबारता 32 हुआ। बहुलक वर्ग की बारंबारता 32। अब देखिए अब बहुलक वर्ग का बारंबारता निकल गया, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन होगा, निम्न सीमा देखिए इन दोनों 20 से 30, 20 से 30 में ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। देखिए निम्न सीमा उच्च सीमा, तो निम्न सीमा हमारा कितना होगा 20, तो हमारा निम्न सीमा भी आ गया 20।
निम्न सीमा 20। अब देखिए F0 यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता। देखिए ये बहुलक वर्ग का बारंबार, इससे ठीक पहले क्या है 17 है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले बारंबारता क्या होगा 17। अब देखिए इतना हुआ ना, तो F2 क्या होगा, F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता। F2 जो हमारा होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता क्या है 10, हमारा क्या होगा 10। अब आप लोग कहिएगा भाई तो फिर h का मान कहां से आएगा, तो बता दे भाई h का मान क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर देखिएगा। h का मान क्या होगा, अंतर देखिए, अंतर कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसमें सबका 10 का अंतर है, तो हम क्या लिखेंगे h का मान 10। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा सब मान आएगा, बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है बहुलक बराबर फॉर्मूला, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 गुना H। अब देखिए हमारा बहुलक का फॉर्मूला आ गया, तो अब देखिए बहुलक सब का मान तो हमारे पास आ गया, L का मान आ गया है, F1 का मान आ गया, F0 का, F2 का, H का। तो अब देखिए सब का मान आ गया, तो फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। देखिए अब सबका मान रखिए, सबका मान रखिएगा तो हमारा आंसर। चलिए L का मान कितना है, तो रखते हैं सबका मान, L का मान 20, तो 20, F1 का मान 32, 32 है। अब देखिए F0 का मान 17, और 2 क्या है, 2 इसके गुना में है, तो देखिए F1 का मान 2 गुना 32। अब घटाओ का माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब क्या होता है F0 का मान 17, 17 हुआ। अब F2 का मान कितना है 10, H का मान कितना है 10। अब देखिए अब सबको तोड़िए, अब सिंपल आ गया, जोड़ घटाओ गुना भाग पे आ गया। अब आप लोग इतना कर लीजिएगा, तो इतना करने में आप लोग को टाइम नहीं लगेगा। चलिए इसको तोड़ते हैं, 20 प्लस यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा 15, 3 इसमें दे दीजिएगा, 2 बचा तो कितना 15, 32 दुना 64, इसमें 27 ना 10। अब देखिए 20, अब देखिए 15, 15 का 15 ही रहेगा, 15। अब देखिए 64 में से 27 घटेगा तो 37 होगा, 37 गुना 10। अब देखिए 20 प्लस ई 10 है, इससे गुना हो जाएगा तो कितना होगा 150 बटा 37। अब देखिए 20, इसमें 150 से 37 में भागा दीजिएगा तो 4.05। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 24.5।
तुम्हारा यही आंसर। देखिए बहुलक निकालना कितना आसान है। देखिए इतना करिएगा आपको 5 मार्क मिलेगा। देखिए बहुलक निकालना सीख गए। देखिए बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। देखिए इसका बहुलक यदि आप बहुलक निकालना सीखे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन होगा तो आप बना दीजिएगा। किसी टाइप का भी क्वेश्चन दे बहुलक से संबंधित तो आप उस क्वेश्चन को हल कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलती है, माध्यिका की ओर चलते हैं। माध्यिका, माध्यिका और दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक का नाम है माध्यिका। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? माध्यिका। माध्यिका, इसको माध्यक भी बोलते हैं। माध्यिका, माध्यक एक ही बात हुआ, माध्य। माध्यक, माध्यिका, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसी फॉर्मूला से सेम जैसे बहुलक में किए थे वैसे ही इसी फॉर्मूला से करेंगे। तो एल क्या होगा? देखिए एल बराबर लिखते हैं, एल बराबर होगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की एल क्या हुआ? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब तो हमारा एच क्या होगा? सी एफ, सी एफ होगा, यहां से लिखते हैं देखने में अच्छा, सी एफ माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाले लिखते लिख, ठीक पहले वाले संचय बारंबारता। अब देखिए हमारा सी एफ आ गया तो एन, अब बोलिएगा एफ क्या होता है? एफ होता है भाई माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एफ होगा हमारा भाई माध्यिका वर्ग की माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब बोलिएगा तो एच क्या होगा? एच होगा वर्गों की लंबाई, एच वर्गों की लंबाई। अब देखिए भाई, तो अब बोलिएगा एन क्या होता है? एन अवलोकनों की संख्या, अवकलनों की संख्या, अवकलनों की संख्या, बारंबारता की संख्या। एन अवकलनों की अवकलनों, अवकलनों का मतलब क्या होता है? अवकलनों का मतलब होता है भाई बारंबारता। हम लिख देते हैं क्वेश्चन में बारंबारता की संख्या। अब देखिए भाई हमारे पास इस फॉर्मूला का सब कुछ आ गया। देखिए माध्यिका बराबर, माध्यिका माध्यक बोलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को माध्यिका और माध्यक का फॉर्मूला पता लग गया, एल प्लस इंटू n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच।
एल क्या होता है? एल होता है भाई माध्यिका वर्ग का और की निम्न सीमा। अब बोलिएगा भाई तो फिर सी एफ क्या होगा? सी एफ होगा माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाली संचय बारंबारता। अब बोलिएगा भाई तो फिर और क्या होगा? एफ, एफ कहां से आया आप लोग तो बोलिए? एफ होगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एच क्या होता है? वर्गों की लंबाई, एन अवलोकनों की संख्या। तो हम इस टॉपिक पे सवाल बनाएंगे आप अभी जस्ट, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए सवाल बनाते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन माध्यक बोल रहा है निकालने आपके लिए। आपके क्वेश्चन में माध्यक में दो चीज दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब आपको सोल्यूशन करते समय यहाँ पे लिखना है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है संचय बारंबारता। सी एफ कैसे निकालेंगे वो भी सिखा देते हैं। सी एफ लिख लिए। अब देखिए 10 है तो 10 देंगे। अब इसको जोड़िए, 10 5 15, 15 8 23। अब इसको जोड़िए 23 13 26, 23 13 36, 36 में जोड़िए 14 तो कितना होगा? 50। देखिए हम हमारा दो चीज दिया गया था क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो हम सी एफ निकाल। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए तो कितना होगा? ये बारंबारता है, एन अवलोकनों की संख्या। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? हमारे पास कुल आया कितना? 50। यहाँ अब चलिए अब एन पहले, एन बराबर कितना है? एन बराबर 10 50। एन बराबर 50 है तो हम एन बटा 2 लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें एन का मान ऐसे, चूंकि एन बराबर 50 दिया गया है 50। अब चलिए इसको तोड़ते हैं, एन बटा 2 तो 50 बटा 2 कितना? 25 आया। अब देखिए 25 से छोटा कौन है हमारे पास? क्या आया? 25 आया। अब देखिए 25 से छोटा है तो देखिए 25 से छोटा ये है 23। तो हमारा क्या होगा? 23 होगा सी एफ, यानी संचय बारंबारता हमारा कितना हुआ? 23। तो सी एफ लिखेंगे, सी एफ 23। सी एफ 23 आ गया। अब एफ कितना आएगा? तो देखिए एफ 13 होगा। एफ कैसे 13? माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना? 13। तो अब बताए थे हम संचय बारंबारता में आप लोग को, संचय बारंबारता में क्या होता है? संचय माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के बारंबार। देखिए माध्यिका वर्ग बारंबारता होगा तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग, तो पहला वर्ग ये है तो 23 होगा ना संचय बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग का बारंबारता कितना? एफ का मान, हमारे पास एफ का मान कितना आया? 8 13। अब बोलिएगा एल, एल कितना आएगा? इसके सामने देखिए कितना है? 30 से 40। अब देखिए ध्यान से 30 से 40 में कौन छोटा है? निम्न सीमा। तो एल का मान होगा 30। अब आप लोग एच, एच कितना होगा? एच होगा कितना? 10, 10 का अंतर है इतना। अब चलिए माध्यिका बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ सोल्यूशन माध्यिका, माध्यक माध्यिका के बाद हुआ एल प्लस एन बट 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। अब देखिए अब एल का मान बैठाइए। एल का मान कितना दिया गया? 30। एन का मान कितना निकाले तोड़ के? 25। सी एफ 23। एफ का मान कितना है? 13। एच का मान 10। अब देखिए भाई यहाँ पे सब का मान बैठा दिए तो चलिए इसको तोड़ते हैं। कितना हुआ? 30
2/13 10। अब देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हुआ? 20/13। अब देखिए 30। अब 20 में 13 से भाग दीजिएगा तो 1.3533 आते रहेगा, तो कितना होगा? 31.3। हमारा यही माध्यिका निकल के चला है। देखिए माध्यिका भी माध्यक माध्यिका दोनों एक ही। देखिए कितना आसान है, आप लोग सीख गए। देखिए बहुत ही आसान है। यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन सेट रहता है जो कि आपको 5 नंबर में डायरेक्ट यह प्रश्न पूछेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।